भाई ये केवल मुंह से बोलने वाली बात है। अगर इतना है तो भाई भीम आर्मी वाले आए थे, मैं सुनाई दे रहा कल चंद्रशेखर रावण भी आने वाले हैं। वो पीड़ित पक्ष के बगल में ही जो है अभियुक्त का भी घर है। देख लिया जाएगा कि जो घुटने पर ला देंगे किस पे ला देंगे। देखिए योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगवाएं। भाई आप शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पे मुर्दाबाद और जिंदाबाद का नारा लगाने आए हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक है, कार्यकर्ता है। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष खुद रास्ते में अपना माल्यार्पण करवाते, मतलब स्वागत करवाते हुए शोक संवेदना प्रकट करने। जो पक्का घर है उस पे बुलडोजर चलता, खट खट की आवाज हमारे दलितों के कान में सुनाई देता तो लगता चलिए भाई कि भाजपा का साथ जो है दलितों के साथ है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। प्रयागराज के करछना में अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले जिस तरीके से देवी शंकर दलित परिवार का युवक ठाकुरों ने मिलकर उसको जला देते हैं, एक खबर काफ़ी जो है चर्चित हो जाता है और ये जताता है, क्या मैसेज देता है समाज में, क्या दलित को इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है। हमारे बीच में चर्चित डॉन जी मौजूद हैं। राम ब्रिज अपने संगठन के नाम से जाने जाते हैं। जहां पर दलितों के साथ शोषण होता है वहां पर इनका संगठन पहुंच जाता है। उनकी न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आज वही देवी शंकर की न्याय की लड़ाई में अपने समूह के साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या वास्तव में इनकी लड़ाई एक मजबूती का राह पकड़ रहा है कि वैसे ये भी तमाम नेताओं के तरह देवी शंकर परिवार के पास आ रहे हैं और ये आश्वासन जता रहे हैं कि हाँ बिटिया तुमको न्याय मिल जाएगा। ये जानने की प्रयास करेंगे डॉन जी से। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, दलितों के साथ निरंतर ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं और आपका संगठन और आपका समूह क्या कर रहा है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए कि आप सुल्तानपुर से आज जो है कि सौटा ग्राम सभा में और 12 तारीख की रात को जो निसंग हत्या की गई देवी शंकर की, उसको कवरेज करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। आभार धन्यवाद देते हुए सबसे पहले हम बता देना चाहें कि मैं राम ब्रिज गौतम, एडवोकेट हाईकोर्ट और संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन। ये इसका हम फुल फॉर्म बता देना चाहिए। डॉक्टर के डी है, अंबेडकर ए है, वेलफेयर डब्ल्यू है, नेटवर्क एन है। DAWN डॉन में क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, जिसको हम भोर कहते हैं। आज बहुजन समाज अगर यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपको यहाँ पे सैकड़ों जो महिलाएं दिख रही हैं, ये सब डॉन की जो है सदस्य हैं। इनके गले में कुछ दूर दराज से महिलाएं जो आई हैं, ये डॉन का आई कार्ड इनका जो जारी है इनके गले में भी टंगा हुआ है। तो डॉन का एक सूत्री कार्यक्रम है कि देश की आज़ादी के 78 साल बाद और संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी हमारे बहुजन समाज में जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनका जो हक अधिकार संविधान में संरक्षित है, आज भी उनको जो है कि नहीं मिल पा रहा। तभी हम लोग संविधान दिवस पे लगभग 2 महीने तक संविधान पदयात्रा निकाले और पदयात्रा के माध्यम से इनके मूल कर्तव्य, इनके जो फंडामेंटल राइट है, इनको जो अधिकार है, इनके विषय में जागरूक किया गया। उस जागरूकता के कार्यक्रम में हमारे बहुजन समाज के इस करछना के लगभग 64 गाँव में ये एक्टिव हैं। अगर देखा जाए कि अभी 4 दिन तक लगातार सोशल मीडिया पे जो महिलाएं बयान देते हुए नजर आ रही है, ये डॉन का ही एक कर्तव्य है। यहाँ पर अगर 150 घर है तो 125 परिवार जो है डॉन से जुड़ा हुआ है। इनको लगातार 1 दर्जन से ज्यादा कैडर जो दिया गया है उसके बदौलत बोल पा रही है। आप दलित परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर के दलित परिवार के लिए जो डॉन को जो करना था, ये हमें व्यक्त करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पूछा जा रहा है और 8वें दिन हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो जिस 12 तारीख जो घटना, 12 अप्रैल की रात की जो घटना घटी है, 13 अप्रैल को हम लोग अर्ली मॉर्निंग 12 बजे तक डॉन का ही वो एक सूत्री कार्यक्रम रहा है, जो बड़े बड़े अधिकारियों से टेलीफोनिक बात करके 12 बजे तक 7 अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज होता है और 4 अभियुक्तों को 12 बजे तक गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाता है। ये डॉन का ही अप्रत्यक्ष रूप से काम है। लेकिन देखा जाए कि 13 तारीख के बाद से, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या भीम आर्मी में, तमाम लोग आकर के इस जो निसंग हत्या की गई है, इसको जो है राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिए। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए 8वें दिन डॉन जो अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा था, इनको जो हक अधिकार दिलाने की बात कर रहा था, मजबूरी में हमको आज 8वें दिन यहाँ आने की जरूरत पड़े। आप तो चैलेंज दे रहे हैं भीम आर्मी और आज़ाद आर्मी को कि वो सब जो है राजनीतिक इस मुद्दा बना रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं और आप कह रहे हैं कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया को लगातार देख रहे हैं। हम स्पष्ट नाम भी बता देना चाहेंगे। हमारे इसी क्षेत्र के जो सांसद हैं रेवती रमण के सुपुत्र जो है कि उज्जर रमण जी, उन्होंने खुद यहाँ पे योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगवाएं। भाई आप शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पे मुर्दाबाद और जिंदाबाद का नारा लगाने आए हैं। तो इसलिए इतना ही नहीं, जो हमने दूसरे पार्टी की बात करें, हम बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक है, कार्यकर्ता है। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष खुद रास्ते में अपना माल्यार्पण करवाते, मतलब स्वागत करवाते हुए शोक संवेदना प्रकट करने आ रहे थे। हम तो बहन जी से मांग करते हैं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को जो शोक संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं और रास्ते में अपना स्वागत करवा रहे हैं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी से निकाल बाहर करिए और उनके साथ
जो यहाँ पे हमारे पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ 2 ऐसे अभियुक्त थे जिनके साथ दर्जनों मुकदमे, चाहे वो करछना थाना हो, चाहे सिविल लाइन थाना हो, चाहे फतेहपुर में थाना हो, ऐसे लोगों के खिलाफ 376, 420 मुकदमे दर्ज है। ऐसे लोग जो खुद एक प्रकार से अभियुक्त हैं, वो दूसरे क्या न्याय दिलाएंगे? घटना के तुरंत बाद जो है बुलडोजर चलता है, क्या बाबा इस मुद्दे को जो है गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए, बाबा कोई मुद्दा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, केवल हमारे आपके माइंड सेट को चेंज करने के लिए। मान लीजिए कोई एक पाही बनाया है, एक मड़ही डाल लिया, टीन सेट डाल लिया अपना खेत देखने के लिए, उस पे बुलडोजर चलाना कहाँ की बात है? अगर उसके घर पे जो पक्का घर है उस पे बुलडोजर चलता, खट खट की आवाज हमारे दलितों के कान में सुनाई देता, तो लगता चलिए भाई कि भाजपा का साथ जो है दलितों के साथ है। ऐसा कुछ नहीं, केवल हमारा माइंड सेट चेंज करने के लिए, इसका जो राजनीतिक माहौल देने के लिए इस तरह से उनके द्वारा काम किया गया है। ये बताया जा रहा है कि देवी शंकर का किसी प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसे ठाकुरों ने उसे समझौता करके उसका निपटारा किया था। देखिए, यही हम बता रहे हैं, जो राजनीतिक रंग दिया गया, दूसरा जो प्रेम प्रसंग का मामला यहाँ बीच में आया, इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। जो देवी शंकर हैं, उनका जिस परिवार के साथ उनका गेहूं बोझा ढोलाने के लिए ले जाए, उनका एक अच्छा संबंध था, लेकिन बीच में जो मजदूरी के लेकर के या बोझा ना ढोलने हो सकता, आदमी दिन में थका हो, नाम काम ना कर पाता हो, ऐसे विवश होकर के जिनको जो बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब जानकारी हो रही है कि मिट्टी के तेल डाल करके देवी शंकर को फूंक दिया गया। इस निसंग हत्या का हम घोर निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए जो इस तरह से क्रूरकृत्य किए हैं जी। और जिस दिन 13 तारीख को यहाँ SDM करछना भी आए थे, DCP यमुनानगर, ACP करछना, तमाम अधिकारी प्रशासन यहाँ जो आए, इन सब का 5 सूत्री मांग था। उन 5 सूत्री में हम जिला प्रशासन का, तहसील प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का हम धन्यवाद इसलिए देना चाहेंगे कि डान ने अप्रत्यक्ष रूप से जो काम किया है, लगभग 90% काम हो गया है। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी कहता है कि ठाकुरों को घुटने पर ला देंगे, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। अरे भाई, ये केवल मुंह से बोलने वाली बात है। अगर इतना है तो भाई भीम आर्मी वाले आए थे, मैं सुनाई दे रहा, कल चंद्रशेखर रावण भी आने वाले हैं। वो पीड़ित पक्ष के बगल में ही जो है अभियुक्त का भी घर है, देख लिया जाएगा कि जो घुटने पे ला देंगे, किस पे ला देंगे। देखिए, हमें तो क्या आप घुटने पे ला देंगे? हमें कुछ नहीं, क्योंकि हम संविधान में विश्वास करते हैं। संवैधानिक रूप से जो IPC CRPC है, इसमें BNS से जो है भारतीय न्याय संहिता बनी हुई है। उन अभियुक्तों के खिलाफ थाना करछना में दर्जनों धाराओं में FIR दर्ज हो चुकी है। न्याय की प्रक्रिया है, विवेचना चलेगी, विवेचना में चार्जशीट जाएगी कोर्ट में। इलाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे SC ST एक्ट के लिए अलग से कोर्ट बनी है, चार्जशीट। और यहाँ पर देखिए कि इन्हीं समूह से कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है। क्या परिचय होगा आपका? हमारा नाम रीता है और हम ये चाहते हैं कि जो ये OBC के छात्र लोग हैं, छात्री जो OBC के ठाकुर, हाँ, तो जो हमारे ऐसे। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं ब्लॉक जसरा से। क्या मामला है? ये मामला है जो जिंदा मतलब वो देवी शंकर को जला दिया गया है, इसी के मामले में हम लोग आए हैं। किस लिए आई हैं? अरे हम आए हैं इनका कि मतलब इनको न्याय मिले, इनके बच्चों को मतलब पढ़ने लिखने का व्यवस्था किया जाए, उनके रहने का। गलत हुआ है? गलत हुआ ही है उनके साथ। और उनकी माँ पहले भी नहीं थी, उनके बाप को भी छीन लिए इन लोग। क्या परिचय होगा आपका? हमारा नाम गुड़िया है, मैं कैथा गांव से आने वाली थी, आई हूँ। हमारा यह न्याय है कि जो दुष्टों ने सजा इनको दिया, जला दिया, उनको सजा फांसी होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए वो तो, ताकि जीवन कारा हो या फांसी हो, यही होना चाहिए। वो तो संविधान तय करेगा फांसी देना है कि नहीं देना है। हाँ, और उनके घर पर बुलडोजर चले। बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, चलना चाहिए। किसके घर पर? वही ठाकुर साहब की। वो तो कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल ही नहीं हैं। नहीं, वो जला दिया तो कम से कम उनका घर तो गिरना चाहिए। कोई और जलाया था, हमारे बेटे का नाम उसमें नहीं, वो जलाते प्रधान साजिश रच रहा है। ताकि वो उनको बुलाने गए थे ना। कहाँ से आई हैं आप? हम कैथा गांव से आई हूँ। अच्छा, इस गांव से नहीं है आप? नहीं। किसी दबाव में आई हैं क्या आप? नहीं, हम दबाव से नहीं आए हैं, हम ये देख के दुख सुनी बातों से यहाँ पे आई। जहाँ दलितों के साथ शोषण होता है वहाँ जाती हैं? हाँ, अगर ये मोदी जी नहीं सुनेंगे तो नारी शक्ति हम बुलाएंगे यहाँ पे, जो कि मोदी जी चलाए हैं, कहते हैं नारी शक्ति, तो नारी शक्ति यहाँ पे आएगी। यानी अब नारी जो है मिलकर जो है न्याय दिलाएंगे। नीला दिलाएंगे। और ये देखिए, डॉन जो है वेलफेयर है, इसी में देखिए हजारों महिलाएं जो है शामिल रहती हैं और जहाँ जहाँ पर दलितों के साथ शोषण होता है वहाँ पे इनका जो है समूह आगे के लिए जाता है। आपका क्या परिचय होगा? हमारे ही घर है। अच्छा, आप भी इसी समूह से जुड़ी हैं? हाँ। आप इसी गांव से हैं? हाँ।
आप जब इसी गांव से हैं, आप तो पूरे मामले को जान रही हैं। ठाकुर के क्या जान थे साहेब, अब आ सुबेरे अब ओझा धो एक संझा ले आया, सुबेरे पता चली, फोन भी करें और का। हाँ, यानी यही सब मामला है। हाँ। और देखिएगा इसी तरीके से इस पूरे गांव में जो है ये डॉन समूह की जो है वेलफेयर यहाँ पे जो है मौजूद है। महिलाएं भी आपके इस ग्रुप में जो है शामिल है। एक अनोखा ये जो है समूह है, विशेष करके महिलाओं की हों, क्योंकि हम एक महिला से पैदा होते हैं, इसलिए। क्योंकि जैसे हम लोग कोई वैचारिकी करते हैं, पहले कहेंगे भाइयों और बहनों, अरे भाइयों क्या, पहले बहनों और भाइयों कहिए। तो निश्चित है कि हमारी महिलाएं जब जागरूक होंगी तो एक पौधा जो है जो रोपित होता है, जैसे धान की फसल है तो एक क्यारी तैयार की जाती है। हम भी जो है ये माँ की कोख से पैदा है। निश्चित माँ की कोख जितनी मजबूत होगी, हम जो बाहर आएंगे उतने मजबूत होंगे। निश्चित है कि महिलाओं को जागरूक करना है। अगर महिलाएं हमारी जागरूक हो तो इससे जो भी जनरेशन आएगी, एक महिलाएं 2 घरों को आबाद करती हैं। और यहाँ सच के प्रतीक के पत्रकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और रही बात ये कि आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी देवी शंकर की निर्गम प्रकार से हत्या कर दी जाती है। आखिर देवी शंकर ने उन परिवारों को क्या बिगाड़ा था जिसने उस परिवार को उजाड़ा? देवी शंकर की पत्नी 5 साल पहले खुद ही खत्म हो गई थी 2020 में, कोरोना काल में। आप जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आके ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या वास्तव में इस मामले को प्रधान जी जो है राजनीतिक लेके, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि अगले वर्ष चुनाव होने वाला है, जिसके कारण गांव के प्रधान साजिश रच रहे हैं? देखिए, हम इसको राजनीतिक मुद्दा कहें, चाहे इस गांव की एक होता है ना कि मनसा होती है किसी को भिड़ा के और खुद को मजा लेना, तो ये भी हो सकता है। देखिए, इस पे हमारी प्रशासन पुलिस एक्टिव है। 12 घंटे के अंदर 7 अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। और जितने भी एक अभी उसमें एक विनय सिंह ठाकुर, वो अभी गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी और उनको भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और इसमें एसीपी साहब जो वरुण कुमार हैं, वो तत्काल इस मामले को संज्ञान लेकर वो खुद विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में एक भी अपराधी बचेंगे नहीं, क्योंकि योगी जी की सरकार है, बुलडोजर बहुत तेजी के साथ चलता है। अभी चलेगा। अभी देखिए, एक बुलडोजर चला है जो अवैध कब्जा था उनका, एक बुलडोजर उसमें भी चला है। वो और कह रहा है घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। गरीब जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अभी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि किसी का घर जमींदोज नहीं किया जाएगा जब तक कोई उनका अगर अवैध में अगर घर बना है तो उसमें बुलडोजर चलेगा। अगर किसी की अगर पुश्तैनी जमीन में अगर बना है तो उसमें बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि बुलडोजर की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। उसको न्यायालय जो है डिसाइड न्यायालय डिसाइड करेगा। कहाँ तक देख रहे हैं इस चश्मे से? चश्मे से बहुत दूर तक दिख रहा हूँ। और पहली बात धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, जो आपके चैनल के माध्यम से इंसाफ मिल जाएगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से इंसाफ मिलेगा। हम अच्छा, ये बताइए, जो समाज में क्या मैसेज जा रहा है इस कलयुग में, जैसे जैसे अपराध ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे? बहुत गलत मैसेज है भाई साहब, बहुत गलत मैसेज है ये। तो आप लोग गली गली चप्पे चप्पे अपना वाइड के माध्यम से, अपना जानकारी के माध्यम से, हम लोग आपके माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचा दे रहे हैं। तमाम आवाज़ें हमारी पहुंच जा रही है आपके माध्यम से। हम फिर आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो घोर निंदनीय कृत्य अपराध हुआ है, इसकी सज़ा, जो भी मुलजिम अभी बचे हुए हैं और जो भी अभी गिरफ्त से बाहर हैं, पकड़े नहीं गए हैं, हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन अनुरोध करते हैं कि तत्काल उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अच्छा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप मांगते हैं। क्या ठाकुर परिवार से जब हमने बातचीत किया तो उनकी माता जी का कहना है कि ये जो है गांव के प्रधान साजिश रच रहे हैं, उनमें हमारा बेटा जो है शामिल नहीं। हमारा बेटा तो देवी शंकर को अपना भाई मानता था। अब ये प्रधान की जानकारी तो हमको नहीं है कि क्या भाई मानते क्या नहीं मानते, मगर जो सामने आया है जलाना, कृत्य निर्दयी हत्या, मैं उसके घोर निंदा करता हूँ और फिर पुनः निंदा करता हूँ आपके माध्यम से। और इसी प्रकार से देखिए, ये जो है डॉन संगठन जो है दलितों के लिए जो है लड़ाई लड़ता है, और ये भारी भीड़ जो है आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से लगातार कवरेज आपको इस चैनल के माध्यम से, इधर देखिए बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? खड़े हो जाइए। हमको कहना चाहती है कि इसको फांसी चाहिए। किसको? उसके ठाकुर साहब के।
तो देख रहे हैं कि ये सब गरीब आदमी को सता रहे हैं। गरीब आदमी ना कमाई खाई नहीं पावत हैं, बोलाई के झूठ फूरा के बोलाई के नहीं आवा बोझ ढोवा उ करा सेसर लगावा उ करा बोलाई के हियन फूकता पत हैं। यही गरीबन मन के दलित उ करत हैं। बाबा की सरकार में सभी जो है सुरक्षित हैं। का सुरक्षित हैं, ऐसे ही लावत फूकत हैं। केहू के सुनाई बा कौनो सुनाई बा आवत हैं, अधिकारी आवत हैं देख के चला जात हैं, उधार देत है कि का कहती छूट के आओ तो फिर उ करब। गुंडा माफिया बिल में है। बिल में है यही हैं करत हैं, फूकत तापत हैं और का उनकर कौनो कार्रवाई होती बा ओका फांसी तुरंत फांसी चाहिए। अब वही चमार पासी हो तो तुरंत फांसी कर दी उठाकुर है तो ओका नहीं फांसी होती बाटे। और देखिएगा जिस तरीके से महिलाओं का ये मानना है कि अगर यही छोटे कास्ट के होते तो उनको फांसी की सजा मिल जाती। इसी खास वीडियो को आप देखते रहिए। गांव इसौटा ग्राम सभा से लगातार आपकी पूरी कवरेज हम करते रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक आपको चैनल के माध्यम से ये कवरेज मिलता रहेगा।